अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम तख्ती नंबर 24 इदगाम यरमलून के बारे में पढ़ेंगे कि इदगाम यरमलून क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी तक हमने पढ़ा तनवीन या नून साकिन का क़ायदा 1, 2, 3 और यह है तनवीन या नून साकिन का क़ायदा 4, क्योंकि इसमें भी जो हमारी हरकत जारी होगी वो तनवीन या नून साकिन के बाद आने वाले हुर्फ़ों की बिना पर होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। हुरूफ़ इदगाम 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। और जिससे ये इजीली हमारे याद हो जाएं इसके लिए इनका मजमा बताया गया है, जिनका मजमुआ यरमलून है। हुरूफ़ इदगाम 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, जिनका मजमुआ यरमलून है। तनवीन या नून साकिन के बाद देखिए हुरूफ़ हल्क़ी आते थे तनवीन या नून साकिन के बाद, फिर हुरूफ़ इख़फ़ा के क़ायदे में तनवीन या नून साकिन के बाद, फिर इक़लाब के क़ायदे में तनवीन या नून साकिन का यूज़ हुआ। और अब चौथा क़ायदा ये है कि तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून में से कोई हुरूफ़ आ जाए तो लाम और रा की सूरत में बग़ैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। जब गुन्ना के साथ पढ़ना था तो उसको भी हाईलाइट किया गया, जब गुन्ना इख़फ़ा दोनों को साथ पढ़ना था तो उसको भी हाईलाइट किया गया और मश्क करने के लिए कहा गया। और अब इसमें बग़ैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम भी कहा जाता है। इस क़ायदे को मश्क करने के साथ साथ हमें इस क़ायदे को भी इसमें मश्क करना होगा। इस तख्ती की ख़ास बात यह है कि इसमें ऊपर और नीचे दोनों के क़ायदे की भी हमें खूब अच्छी तरह मश्क करके बग़ैर देखे इसको याद करना है। तो जिस तरीक़े से बताया ये इदगाम यरमलून है, हुरूफ़ इदगाम है। तो सबसे पहले हम इदगाम का पहला हुरूफ़ रा पढ़ेंगे, ऐसे ही आगे के हुरूफ़ पढ़ेंगे। इदगाम रा, मीम पेश मु, हा मीम ज़बर हम, मुहम, मीम ज़बर मा, मुहम्मा, दाल रा दो पेश दुर, मुहम्मदुर, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम लाम पेश लुल, रसूलुल, लाम खड़ा ज़बर ला, रसूलुल्लाह, हाज़िर ही, रसूलुल्लाही। इसमें हमने यहाँ गुन्ना किया क्योंकि नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। ये देखिए तनवीन या नून साकिन का क़ायदा ऊपर लिखा है, तनवीन के बाद हमारा हुरूफ़ इदगाम में से रा आ रहा है। तो हम जैसे कि इसमें लिखा है लाम और रा की सूरत में बग़ैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको हम दुन ना पढ़ के मोहम्मदुन ना पढ़ के मोहम्मदुर्रा की सूरत में मिलाकर पढ़ेंगे और गुन्ना नहीं होगा। यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश आ रहा है। तो हमने आपको बताया पिछले क़ायदों में कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बरिया पेश आए तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, ज़ेर आए तो बारीक पढ़ेंगे। इसमें पेश है तो हम इसको मुँह भर के पुर पढ़ेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मीम राज़िर मिर, इसमें नून साकिन को ना पढ़ के ये रा से मिलेगा। मीम राज़िर मिर, रा बा ज़बर रब, मिर रब्बा ज़िर बी, रब्बी, काफ ज़बर का, मिर रब्बी का, गैन ज़बर गा, फा वाव पेश फू, गफू, रा दो ज़बर वर, गफूरर, रा ज़बर रा, हा या ज़िर ही, रही, मीम अलिफ दो ज़बर मन, रहीमन, गफूरर रहीमन। तनवीन के बाद हुरूफ़ इदगाम में से रा आ रहा है और ऊपर हमारी हेडिंग भी है इदगाम रा, यानी हुरूफ़ इदगाम में से हम यहाँ उन अल्फाज की मश्क कर रहे हैं जहाँ तनवीन या नून साकिन के बाद रा आ रहा है। आइन या ज़िर ई, शीन ज़बर शा, ईशा, ता रा दो ज़िर तिर, ईशतिर, रा अलिफ ज़बर रा, ईशतिर, रा ज़ाद ज़िर ज़ी, ज़ाद ज़िर ज़ी, राज़ी, या ज़बर या, राज़िया, ता दो ज़िर तिन, राज़ियतिन, ईशतिर राज़ियतिन। अब इदगाम लाम, इदगाम ये हुरूफ़ आप पढ़ चुके। मीम लाम ज़ेर मिल, लाम ज़बर ला, मिल्ला, दाल नून पेश दुन, मिल्लदुन,
हा पेश हो, मिन लदुन्हु। इसी तरह इनकी भी इसी तरह हिज्जे करके हम रमा कुछ इस तरह पढ़ेंगे। कुल्लुल्लहु। हमने इसको पूरी क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि बाकी हर लाम बारीक होगा, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह का लाम है जिसमें पूरा और बारीक का केस है, बाकी हर लाम बारीक होगा। कुल्लुल्लहु यकुल्लहु रिज़्क़ुल्लकुम उफ़्फ़िल्लकुम मिन लबनिन। अब व्यूअर्स इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, अक्सर लोगों को कितनी बारीकी से पढ़ने के बाद ये वाला क़ायदा जो है मश्क बहुत कम लोग करते हैं और इसका यूज़ जबकि बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप हर क़ायदे को एक एक करके याद करते चला रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा, वरना इस टाइम आकर सब हौच पौच और मिक्स हो जाता है कि क्या है, इतना कुछ याद करने के लिए जमा हो जाता है। तो एक एक क़ायदे को ही आप याद करते हुए चलें और इस वाले को भी अच्छी तरह समझें। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या वाव मीम नून, अब देखिए उसका भी छांट दिया गया। यरमलून में से भी या वाव मीम नून दूसरे कलमे में आमे तो दूसरा कलमा क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। एक अल्फाज एक कलमा, और अगर एक जगह दो अल्फाज हैं जैसे ये तो वो दो कलमे, यानी कि दूसरे कलमे में हो। तो यौमन में से कोई हुरूफ दूसरे कलमे में आवे तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसीलिए या रा मीम लाम वाव नून ये इसकी तरतीब है, लेकिन स्टार्टिंग जो या से हमने रा से करी, इदगाम रा इदगाम लाम, क्योंकि इन दोनों को बगैर गुन्ना का हम पढ़ेंगे। लेकिन तनवीन या नून साकिन के बाद यरमलून में से या वाव मीम नून आए तो उस वक्त गुन्ना होगा, गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसीलिए ऊपर तरतीब ये है, लेकिन स्टार्टिंग हमने इससे उन अल्फाजों से की है पढ़ने की जिनमें पहले बिला गुन्ना वाले अल्फाज हमने पढ़ लिए। अब तनवीन या नून साकिन के बाद या वाव मीम नून दूसरे कलमे में आमे तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम मा गुन्ना और इदगाम नाक़िस भी कहते हैं। तो आप इसको नाक़िस का क़ायदा भी कह सकते हैं, यौमन का क़ायदा भी कह सकते हैं। अगर आप पढ़ें और फिर हाथ रख कर मश्क करना चाहें कि ये किस चीज़ का क़ायदा चल रहा है, यौमन का, ये भी कह सकते हैं आप इसको। तो एक बार और क़ायदा अच्छी तरीक़े से समझ लीजिए। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या वाव मीम नून यौमन दूसरे कलमे में आमे तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम मा गुन्ना और इदगाम नाक़िस भी कहते हैं। इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करते हैं।